आज की वीडियो में सीखेंगे जो हमारे पास इस तरह से कुर्ती आती है जिनका गला पहले से ही बना हुआ होता है, तो इस गले को हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से हम इसकी विड्थ को कम करते हैं, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से नाप लेंगे कि जो हमारी नेक की विड्थ दी हुई है वो कितनी है। तो 7 इंच रहेगी। जो हमें नेक की विड्थ रेडी चाहिए वो हम 6 इंच रखेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा दी हुई है, तो 1 इंच हम किस तरह से कम करेंगे। सबसे पहले तो हमें विड्थ को कम करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद बीच सेंटर में निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ हमें 1 इंच कम करनी है, तो इस तरह से तो हमें हाफ इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हाफ हमारा इस साइड है और हाफ इस साइड है, तो 1 इंच हमारा नेक कम हो जाएगा। उसके बाद हमें जिस तरह से सूट के अंदर प्लेट डालते हैं उस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से प्लेट डालकर हमें नेक की विड्थ को कम कर लेना है। और अब हम नाप कर देखते हैं कि हमारे नेक की विड्थ कितनी है। तो 6 इंच हमारे नेक की विड्थ है। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे राउंड में, जिस तरह से हमारा नेक बना हुआ है। कोई भी नेक के लिए फैब्रिक को नहीं रखा है, खाली एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया। इस साइड हमारी जो सिलाई है बहुत ही आसानी से दिखाई दे रही है। इस तरह से हमें सिलाई को लगा लेना है। उसके बाद हमें फैब्रिक को लेना है और फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग को पेस्ट किया हुआ है इस तरह से हमने। तो फ्यूजिंग के ऊपर ही हम नेक को बनाएंगे। तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह से बीच सेंटर से मिलाते हुए रख लेना और बीच सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से पिन लगाने से हमारा जो फैब्रिक का एक ही जगह पर फिक्स हो चुका है। उसके बाद हमें इस तरह से पलट लेना है और जो हमने ये सिलाई लगाई थी सेम इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से सिलाई को लगा लेने के बाद यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे राउंड में। 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ से भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। जो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट के निशान लगाते हैं वो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो मैंने नेक बनाया वो फ्यूजिंग पर बनाया। तो फ्यूजिंग पर जब भी हम नेक को बनाते हैं तो हमें ये कट के निशान नहीं लगाने होते। तो उसके बाद हमें इस तरह से नेक को पलट लेना और जो हमारी नेक की ये वाली साइड है इस फैब्रिक पर हमें सिलाई को लगाना है। जब भी हम राउंड में नेक बनाते हैं तो हमें इस तरह से हैंड को रखना और अपनी तरफ घुमाना है। अगर हम इस तरह से नेक को बनाते हैं तो हमारा नेक का जो वो फैल जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए मैं किस तरह से हैंड को रखती हूँ। इस तरह से रखना है और अपनी तरफ घुमाना है।
तो देखिए यहाँ तक हमारा नेक बन चुका है। उसके बाद हमें इस तरह से पलट लेना और यहाँ पर 1/2 इंच के करीब या फिर 2 पैर का मार्जिन होता है उतना हमें लेना और इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है और जो हमने विड्थ तैयार रखनी थी वो थी 6 इंच और 6 इंच पर ही हमारे नेक की विड्थ रेडी हुई है। तो उसके बाद मैं आपको बैक साइड भी दिखाती हूँ। तो देखिए बैक साइड में भी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका जिससे हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक को बना सकते हैं।